हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश, ये आपके पास चैनल मास्टर जी। तो मास्टर जी क्लास में आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3। तो कॉपी पेन उठा लो, करते हैं प्रश्नावली 4.3। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने करा था प्रश्नावली 4.2। आज हम करने जाने प्रश्न 4.3। तो ध्यान से समझना भाई, कैसे करना है वो अपनी कॉपी और पेन उठा के इसको लिखना शुरू कर दें। तो प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन है हमारा, दो चरों वाले निम्नलिखित रेखीय समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख का मतलब होता है उसका ग्राफ बनाना। ग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं? आलेख। तो पहला है हमारा x + y = 14। तो पहला है हमारा x + y = 4 है शायद, हाँ 4। हमें इसका आलेख खींचना है। तो इसके लिए आइए करते हैं। हमने क्या लिया, एक बॉक्स बनाया x y, ठीक है। हम क्या रखेंगे? x रख के देखते हैं। x बराबर हमने 0 रखा, ठीक है। x बराबर हमने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। y बराबर क्या आएगा? 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, x बराबर या फिर y बराबर 0 रखते हैं। हमने y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई? 4। तो हम क्या करेंगे, इसका आलेख बनाएंगे। तो आइए करते हैं। ये लिए हमने, ये हमारा मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। यहाँ पर इस तरफ प्लस होते हैं और इस तरफ माइनस, ठीक है। इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस। क्या है? इस तरफ माइनस। अब है पहले x बराबर 0 तो y बराबर 4। x बराबर 0, y बराबर 4 है, प्लस में है तो सॉरी x बराबर 0 है हमारा, y बराबर कितना है? 4। तो 4 ऊपर जाएगा और इसमें क्या होता है, ये जो हमारा होती है, ये हमारी x रेखा होती है। ये x, ये भी x, ये माइनस में होती है और एक प्लस में, ठीक है। और ये जो रेखा होती है हमारी y में होती है, ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में, ठीक है। तो हमें क्या आलेख खींचना है? 0। x बराबर 0 है हमारा, y बराबर 4 है। तो एक हमारा ये बन गया। क्या लिखोगे? 0,4, ठीक है। इसे हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसे? a। और फिर हमारा x बराबर 4, y बराबर क्या है? 0। तो यहीं पे रुक जाएगा। ये आ गया हमारा a, इसे बोल देते हैं b। b के निर्देशांक क्या है? 4,0। वह प्रकार की मदद से, ये रहा हमारा प्रकार की मदद से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। ये हमने मिला दिया तो ये बन गया हमारा ग्राफ किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण x + y = 4 का ग्राफ हमारा ये रहा, ठीक है। तो हमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। हमारा है इसी का x - y = 2। ये आप उतार लो और मैं मिटाता हूँ। अब हमारा इसी का है हमारा दूसरा ग्राफ। तो भाई सब में ही बनने, तो ये पहले से ग्राफ बना लेते हैं हम। दूसरा क्या है हमारा? x - y = 2। x - y = 2। पहले इसका बॉक्स बनाते हैं। ये बना लिया हमने बॉक्स x y, ठीक है। y बराबर हमने 0 रखा, ठीक है। y बराबर हमने 0 रखा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 2 आएगा क्योंकि y तो 0 हो गया। अब क्या करो, x बराबर 0 रख लो। x बराबर 0 रखा तो -y बराबर 2। -y बराबर 2, माइनस इसको दे देंगे तो 2 क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये बना हमारा x - y = 2 के बॉक्स। अब इसको, इनके जो निर्देशांक है ये हम क्या कहते हैं? ग्राफ पे दिखाते हैं। ग्राफ मतलब जिसे हिंदी बोलते हैं आलेख।
पहले हमारा x बराबर 2 y बराबर 0 एक यहाँ पर आया, इसे हम क्या मान लेते हैं a, क्या है 2,0। और फिर हमारा 0 x बराबर हमारा 0 है, y बराबर -2 है। -2 मतलब नीचे की तरफ, y में क्या है -2 है, -2 मतलब -y कहाँ होता है नीचे, तो नीचे जाएगा ये, यहाँ पे आ गया। क्या बोलेंगे 0,-2। और इस वाले जो पॉइंट है इसको हम मिला देंगे। ये क्या हो गया हमारा आलेख हमने बना लिया, किसका x - y बराबर 2 का आलेख। तो ऐसे बनेंगे, इसे हमने ए पॉइंट माना था, इसे हम बी पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसी को हम मिटा देते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, इसी का है तीसरा इसी का है क्या भाई, y बराबर 3x, y बराबर 3x। तो आइए करते हैं, ये हमने आरेख बनाया। ठीक है, y ये यहाँ पर प्लस का, ठीक है, y बराबर 3x। तो आइए पहले इसका बनाते हैं। हमने बॉक्स बनाया x y, ठीक है। x बराबर क्या रखेंगे 0, x बराबर हमने 0 रखा, 3 गुणा 0 0, तो y की वैल्यू भी क्या आई 0। अब भाई x या फिर y बराबर 0 रखो। अब क्या करना है इसमें, x बराबर 1 रखो, हमने 1 रख दिया। x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 3, है ना। लेकिन ये आपको पेपर में क्या है, ये ग्राफ आपको आलेख दे दिया जाएगा, उसमें आपको बनाने पड़ेंगे, उसमें रेखा सब खींची होती है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें आपका जो होता है सही बिल्कुल वैसे ही अच्छी तरह से उसमें दे रखा होगा। ठीक है, और फिर अब क्या खींचना है, अब x बराबर तुम 2 रख दो, x बराबर 2 रखा, x बराबर 2 रखने पर 3 दूनी 6, y की वैल्यू क्या आई 6। अब इसको हमें क्या दिखाना, संख्या रेखा पे दिखाते हैं, संख्या रेखा मतलब ग्राफ पे दिखाते हैं। तो आइए करते हैं। पहला पॉइंट है x बराबर 0 y बराबर 0, ये हमारा ये पॉइंट है। ये पॉइंट कितना आया 0,0, और x बराबर 1 है हमारा, और y बराबर x बराबर 1 है हमारा, और y बराबर 3 है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, हमारा बी पॉइंट है। बी पॉइंट के निर्देशांक क्या है 1,3। ठीक है, अब x बराबर क्या लेना है हमें 2 यहाँ पर है, x बराबर 2 और y बराबर 6, +6 है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है, तो यहाँ से ऐसे जाते जाते यहाँ पे रुक जाएगी। ये हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट क्या है हमारा 2,6। और इसको मिला देते हैं, ये क्या है बिल्कुल एक सरल रेखा खींचेगी। ठीक है, तो ये ए बी और ये हमारा सी पॉइंट बिल्कुल सरल रेखा खींचेगी, कहने का मतलब है बिल्कुल सीधी रेखा। आप फुट्टे से आप स्केल से खींचोगे बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, तो ये था हमारा y बराबर 3x, जो हमने ग्राफ किसमें बनाना है, आपको एक ग्राफ उसमें से दे दिया जाएगा पेपर में, जब पेपर होगा तो पेपर में ग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ बिल्कुल सीधी रेखा खींचेगी, तो ये था हमारा y बराबर 3x। अब इसी का है चौथा है इसका y बराबर 3x, हाँ इसी का है चौथा 3 बराबर 2x। तो ये मिटा देते हैं। इसी का है चौथा क्या है 3 बराबर 2x प्लस वाई, 3 बराबर 2x प्लस वाई, ये रहा। अब इसका बनाते हैं। जीरो 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4। यहाँ ऊपर ये हमारा x होती है, ठीक है, ये हमारी y होती है,
ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो हम क्या कर सकते हैं, y बराबर 3, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा -2, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, हम इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, ये y वहाँ पे जाएगा, y -3/2, फिर उसको भागा करना पड़ेगा दुनिया भर की, इसलिए आसान तरीका यही है। तो करते हैं, इसका हमने क्या बनाया, बॉक्स x y। x बराबर क्या रखो, पहले 0, तो y की वैल्यू क्या आई, 3। ठीक है, अब क्या रखो, x बराबर 1 रखो। x बराबर क्या रखा हमने, 1, तो 2 गुणा 1 -2 में से 3 चले जाएंगे, +1। ठीक है, 3 में से 2 गए 1, तो ये आ गया हमारा ग्राफ। तो इसके 2 पॉइंट लेते हैं, आप चाहें तो और भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन ग्राफ ऐसे बनेगा। तो आइए करते हैं, ये यहाँ पे ऊपर +2 3 4 5, -2 -3 -4 -5। ठीक है, x बराबर 0 है, y बराबर क्या है, 3, तो यहाँ पे जाएगा। अब है 1, तो 1 यहाँ पे, ये 1 मतलब x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, तो यहाँ पे आएगा x बराबर 1 और ऊपर जाते हुए y बराबर 1, तो ये इसको हम मिला देंगे। बिल्कुल सरल रेखा बननी चाहिए। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा बनेगी, इस ग्राम में, किसी भी ग्राम में सीधी रेखा बनेगी। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट। तो ये पॉइंट कितना था हमारा, ये पॉइंट था हमारा 0,3 और बी पॉइंट कितना है 1,1। ये हमने ग्राफ बना लिया। अब ये था हमारा ग्राफ हमने दिखाए। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसे अपनी कॉपी में उतार लिया हो तो मैं मिटा देता हूँ और अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसी का दूसरा है हमारा कि बिंदु 0,14 है जो बिंदु हमारी, ठीक है, कह रहा है होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण, हमें 2 समीकरण बना रहे हैं। x, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। ठीक है, तो 2 बिंदु हमारी x बराबर 2 है, y बराबर 14 है, उसका क्या करना है, 2 समीकरण बनाने हैं। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, कह रहे इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो आइए करते हैं। x बराबर हमारा 2 है, y बराबर हमारा 14 है। एक समीकरण तो ये बन सकता है, x + y बराबर 14 और 2 कितने होंगे 16, दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, एक समीकरण ये बन गया। और दूसरा समीकरण क्या बन सकता है, या फिर इन दोनों को माइनस कर दो। तो x - y बराबर 14 में से 2 गए 12, लेकिन बात हुई y, तो 2 - 12 2 - 14 - 12। ठीक है, एक समीकरण ये बन गया हमारा। अब क्या कह रहा है कि इसकी कितनी रेखाएं हो सकती हैं, लिखो अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं। भाई अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, क्योंकि ये क्या है, 2 चर वाले समीकरण। 2 चर वाले समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हमारा 2 चर वाले समीकरण के क्या होते हैं, अपरिमित से अनेक हल होते हैं। आप आगे चल के लिख भी सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, यदि बिंदु 3,4 फिर वैसी क्वेश्चन आया हमारा, बिंदु 3,4 है, समीकरण 3y बराबर x + 7 के लिए आलेख पर स्थित है, और समीकरण भी दे रखा है हमें 3y बराबर ax + 7।
तो कहता है ए का मान ज्ञात कीजिए। ये समीकरण है और उसके बिंदु क्या है, उसके निर्देशांक क्या है 3,4। तो कहता है इसमें ए की वैल्यू हमें बतानी है। तो जो बिंदु ये होता है हमारा 3,4 जो बिंदु है हमारा, ठीक है, इसके निर्देशांक इसके x बराबर क्या है हमारा 3, y बराबर 4। ये हमारा x y निर्देशांक होते हैं। पहला हमारा x होता है, दूसरा हमारा y होता है। ठीक है, तो समीकरण में रखने पर, अब इनके मान है, समीकरण में रखने पर क्या होगा 3 गुणा में y बराबर क्या है 4 बराबर a गुणा में x की वैल्यू क्या है 3 + 7। यहाँ तक आ रहा समझ में। फिर आगे करते हैं 4 गुणा 3 4 तिया 12 बराबर 3 गुणा a 3a प्लस में 7। अब क्या करते हैं भाई हम, ये हमारा चर है, ये हमारा अचर है, तो अचरों को उस तरफ ले जाते हैं और चर को एक तरफ ले जाते हैं। तो बराबर 3a बराबर 7, 3a बराबर 12, वहाँ जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आया 5। तो ये की वैल्यू हुई हमारी 5/3। ठीक है, क्या वैल्यू हुई हमारी ए बराबर 5/3। ये हमारी क्या आई ए की वैल्यू। हमें सिर्फ इसमें ए की वैल्यू कहा गया था, तो हमने ए की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब इसी का है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक नगर टैक्सी मतलब कोई टैक्सी वाला है, एक नगर में टैक्सी चला रहा है, वो अपना किराया कितना बताता है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। जो पहला किलोमीटर का किराया उसका 8 रुपये है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। कहता है 1 किलोमीटर की दूरी तक के लिए 8 रुपये है, और उसके बाद जितनी भी दूरी जाती है उसका कितना है 5 रुपये। अब ये कैसे हो सकता है, तो यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, तय की गई दूरी क्या बता रही x किलोमीटर, तो कहता है कुल किराया y है। तो इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचे। इसका हमें समीकरण बनाना है और क्या करना, आलेख खींचना है। तो आइए करते हैं। लिखो पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये। ठीक है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये। तय की गई दूरी कितनी है x, और कुल किराया कितना है भाई, कुल किराया हमारा है y। तो कहता है इसका रेखिक समीकरण बनाइए। आइए करते हैं। पहले किलोमीटर में तय की गई दूरी x है। उसके बाद तय की गई दूरी कितनी है हमारी, हम तय की गई दूरी पूरी x है, x किलोमीटर है, और उसके बाद तय की गई दूरी हमें पता नहीं, तो क्या करेंगे x में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पहले किलोमीटर की बात करें ना, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, फिर उसके बाद हमें पता नहीं कि कितने किलोमीटर चला, तो उसके बाद लिखो 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर के बाद तय की गई दूरी कितनी है x माइनस 1। 1 किलोमीटर को x से माइनस कर देंगे। ठीक है,
और 1 किलोमीटर बाद तय की दूरी कितनी थी, रुपए कितने लग रहे थे, रुपए लिखो। 1 किलोमीटर के बाद तय की गई दूरी के रुपया कितना लग रहा था भाई, 5। तो 5 गुणा x माइनस 1 कर दो। ठीक है, ये उसका क्या आ गया, किराया के रुपया 5x माइनस 1 है। और कुल किराया कितना है, y। तो इसमें लिखो 8 प्लस पहले किराया इतना था, पर उसके बाद 5 उसके बाद जो किलोमीटर दूरी लगी उसका किराया इतना था, और उसने टोटल किराया कितना दे रखा है, y बराबर y ले लो। ठीक है, तो लिखो 8 प्लस 5 गुणा x 5x माइनस 5 गुणा 1 5 बराबर y। तो 5x 8 में से 5 गए 3 प्लस 3 बराबर y। तो y की वैल्यू हुई 5x प्लस में 3। अब इसका ग्राफ हम बना लेंगे। अब तो ये बहुत आसान तरीका हो गया। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। हमें बनाना है y बराबर 5x प्लस 3 का ग्राफ। तो y बराबर 5x प्लस 3 का हमें ग्राफ बनाना है। x y, ठीक है। x बराबर हमने 0 रखा, x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। और y बराबर हम 0 रख देते हैं, ये रहा। फिर तो यार गड़बड़ हो जाएगी। ये कॉल ले लेते हैं, चलो। x बराबर हमने 1 रखा, तो 5 गुणा 1 5 और 3 8, ये 8 हुए। फिर एक और पॉइंट है, एक और हम निर्देशांक ले लेते हैं। x बराबर हमने 2 रखा, 2 रखने पर 5 दूनी 10, ठीक है। 10 और 3 कितने हो गए, 13। तो y बराबर 13। ये हमारा हो गया बॉक्स। और हमें बनाना है इसका ग्राफ। तो हमारा जो हमने समीकरण 2 चर वाले समीकरण से हमने जो ये बॉक्स बनाया, ये निर्देशांक इसके निकाले। हम इससे क्या करते हैं, और इससे हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमने जो y की वैल्यू 13 है, तो 13 में ग्राफ यहाँ तक जाएगा, और x की वैल्यू 0 1 2 प्लस में है तो इस तरफ आएगी। तो आइए करते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, x। ये भी हमारा क्या है, x। ये हमारा y है माइनस में। ये हमारा यहाँ पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्लस y, ये हमारा माइनस y। ये इस तरफ जाते हमारे -1 -2, इस तरफ -1 -2, ठीक है। यहाँ पर +1 2 3 4 5 6। x की वैल्यू जो 2 तक ही है तो यहीं तक हो जाएगी। x बराबर 0 हमारा, ये हमारा 0 होता है। x बराबर 0 y बराबर 3, यहाँ पे आएगा पॉइंट। क्या बोलेंगे इसे हम ए पॉइंट बोल लेते हैं, और इसके निर्देशांक है 0,3। फिर उसके बाद x बराबर 1 है और y बराबर 8 है। y बराबर 8 है तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इसे हम b पॉइंट मान लेते हैं 1,8। x बराबर 2 है, y बराबर हमारा 13 है। x बराबर 2 है हमारा, y बराबर 13 है। ये हमारा c पॉइंट, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे। इसको जब आप मिलाओगे ग्राफ में तो क्या एक सीधी रेखा बनेगी, एक सरल रेखा बनेगी, ठीक है। मैंने अपने हाथ से मिलाया इसलिए थोड़ी टेढ़ी टाढ़ी बनी है, लेकिन अब जब आप करोगे ना तो ग्राफ में बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी ये।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसका हमने समीकरण भी बना लिया और उसके ग्राफ भी बना लिया। हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें इसके समीकरण बनाओ। उसका समीकरण क्या है, y बराबर 5x + 3 और ग्राफ हमारा ये रहा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले इसे अपनी कॉपी उतार लो, हम जा रहे मिटाने। पहले एक बार देख लें ऊपर का तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई। ऊपर का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये लो दिख गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्प में से सही समीकरण का चयन करिए। इसमें से सही समीकरण का चयन करना है। जो आकृति हमारी 4.6 है, उसके लिए जो हमारा समीकरण होगा क्या होगा, दूसरा होगा x + y = 0। अब इसकी वैल्यू अगर तुम x = 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। हाँ, मुझे यही समीकरण लग रहा है। और यदि तुम x की वैल्यू -1 डालो तो y की वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। वो भी हमें इसमें एक पॉइंट मिल गया, 0,0 ही मिल गया। और x बराबर अगर तुम 1 डालते हो तो y की वैल्यू -1 आती। तो ये इसमें x + y = 0 ही है। आकृति 4.7 में देखते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें y बराबर x की वैल्यू 0 डालें तो y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। और फिर x की वैल्यू 1 डाल दे तो y की वैल्यू 3 आएगी, ये भी नहीं हो सकता। अब इसी का दूसरा देखते हैं, y बराबर x - 2। x की वैल्यू 0 डालते तो y की वैल्यू -2 आती है, इसमें भी कहीं पॉइंट नहीं दिख रहा। अब तीसरे में देखते हैं, y बराबर, इसका आंसर शायद तीसरा ही लग रहा है, y बराबर -x + 2। x बराबर 0 डाला तो y की वैल्यू क्या आई, 2। x बराबर 0, y बराबर 2। और x की वैल्यू क्या है, -1 डाल दें तो y की वैल्यू 1 आती है। -1 सॉरी हम -1 डालते हैं तो क्या होगा इसमें, -1 क्या होंगे, +1। तो +1 और 2 कितने होंगे, 3। तो ये भी पॉइंट इसमें दिख रहा है। और x की वैल्यू क्या डालो, 2। y बराबर x की वैल्यू 2 डाली, -2 + 2 क्या आंसर आया, 0। तो इसी का मुझे यही आंसर लग रहा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की दूरी के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि साथ साथ चल रही है। जितना बल लग रहा है उतनी क्या हो, दूरी चल रही है। कहने का मतलब है कि कोई ग्राफ है, ऐसे कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे समय लिख लो, या फिर यहाँ पे क्या लिख लो आप, यहाँ समय लिख लो, यहाँ दूरी लिख लो कि 1 मिनट में कितनी दूरी गई, यहाँ से इतनी 1 मिनट। 1 मिनट में यहाँ 10 लिख लो, 10 किलोमीटर गई। तो कहने का मतलब है कि जैसे समय बढ़ रहा है वैसी दूरी भी बढ़ रही है, उसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, ठीक है। जैसे कि अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। लिखो, करते हैं। पिंड द्वारा किया गया कार्य, द्वारा करा गया कार्य, पिंड द्वारा करा गया कार्य x है और तय की गई दूरी को क्या, तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, y। और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अचर बल, तो जो किया गया कार्य W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, कि गाड़ी कितनी विस्थापित हुई, तो W हमारा हो गया 5। अचर बल कितना है हमारा, 5
और एक्स तय की गई दूरी क्या है हमारी y, और w क्या है पिंड द्वारा किया गया कार्य, तो x बराबर 5y, ये हमारा बन गया समीकरण। ठीक है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, तय की गई दूरी को हमने y लिया तो 2 मात्रक, इसका पहला क्वेश्चन है 2 मात्रक कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी लेनी है, 2 मात्रक। तय की गई दूरी को हमने y माना, तो x की वैल्यू क्या होगी 5 गुणा में 2 बराबर 10, लिखो 10 मात्रक। तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, तो हमारा जो कार्य कितना निकला इसका 10 मात्रक। x क्या है हमारा पिंड द्वारा किया गया कार्य, तो पहले दूसरे 2 मात्रक अगर दूरी है तो कार्य कितना क्या है 10 मात्रक। और इसी का दूसरा है हमारा अगर 0 मात्रक है, 0 मात्रक का मतलब है कि उसकी तय की गई दूरी कितनी है 0। ठीक है। तो इसकी वैल्यू समीकरण x बराबर 5y में डालने पर, तो x की वैल्यू 5 गुणा y बराबर 0 डाली, आंसर आया 0। तो लिखो 0 मात्रक। अगर तय की गई दूरी 0 होगी तो कार्य भी क्या होगा उसका 0 होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका हमें क्या बनाना है, इस पिंड द्वारा किया गया कार्य हो तो आलेख से किया गया कार्य। भाई इसमें किया गया कार्य कितना था, इसमें किया गया कार्य निकला हमारा x बराबर, x की वैल्यू 10 कॉमा y की वैल्यू क्या रखी थी हमने 2, और इसमें हमारा निकला 0,0। तो ये 2 पॉइंट आ गए। ठीक है। तो इसे हम a मान लेंगे, इसे हम b मान लेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका हमने ग्राफ बनाया, 2 पॉइंट लेने, हमें सिर्फ 2 पॉइंट का ही ग्राफ बनाना है। तो आइए करते हैं। x बराबर 10 है हमारा, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यहाँ पर आया। ये हमारा x है, ये हमारा x है। और फिर जो y है वो 2 0 आ रहा है, तो लिखो 1 2 3। ठीक है। तो हमारा इसमें क्या बनाना है, ये हमारा क्या है y है, ये हमारा माइनस y है। तो पहले ये पॉइंट देखते हैं 10,2, x बराबर 10 है और y बराबर 2 है, y बराबर 2। तो इसकी लाइन में चले जाओ और यहाँ से इतना जो आ रहा है यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे 10,2, ये हमारा ये है। फिर b देखते हैं 0,0, तो हमारा b है जो यहाँ पे आएगा 0,0, ये हमारा हो गया b। और इसको हम मिला देंगे तो क्या बनेगी, एक सरल रेखा। ये हमने मिला दी। ठीक है। तो ये हमने ग्राफ बना लिया भाई इसका, किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। 2 क्वेश्चन रह गए हैं, अब आगे करते हैं इसी का। अपनी कॉपी मिटा लो, हम इसे मिटा रहे हैं। इसी का है हमारा 7वां है हमारा। एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिए। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। आप उसका अंशदान x रुपये और y भाई लिखो। यामिनी का अंशदान, यामिनी का अंशदान कितना है x, और क्या है फातिमा, लिखो फातिमा का अंशदान कितना हो जाएगा y।
भाई दोनों ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से अंशदान दिया है। कितना रुपये? 100 रुपये। तो x + y = 100, ये बन गया हमारा समीकरण। ठीक है, तो एक रेखीय समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुलित करता हो। इस समीकरण का आलेख बनाना। हमें समीकरण लिख लिया, अब क्या बनाना है? इसका आलेख। तो आइए करते हैं। y = 0 रखा तो x की वैल्यू 100 आई, और फिर x = 0 रख दो तो y की वैल्यू 100 आएगी। ये हमारा बन गया समीकरण। तो आइए ग्राफ बनाते हैं हम इसका। लिखो 10 से स्टार्ट करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये थोड़ी ऊपर बन गया, नीचे कर लेते हैं, नीचे पूरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से रेखा खींची हमने, यहाँ से अब पूरा आ जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ हम x है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा y है। पैमाना, आपको पैमाना लिखना होगा। लिखो पैमाना। पैमाना लिखा हमने। x बराबर क्या लिया है? यहाँ पे x बराबर 10 लिया है, और y बराबर भी हमने 10 लिया। ठीक है, ये पैमाना आपको लिखना होगा कि x बराबर हमारा 10 का गैप है, y बराबर हमारा भी 10 का गैप है। तो आइए करते हैं। x बराबर 0 है, x बराबर 100 है, y बराबर 0 है। तो यहाँ आएगा, ये हमारा a है 100,0। y बराबर x बराबर 0 है हमारा, y बराबर क्या है? 100। यहाँ आ जाएगा, ये हमारा b पॉइंट, ये हमारा क्या है? b पॉइंट। ये क्या हमारा? b पॉइंट 0,100 यहाँ पे। और इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये मिला दिया, ये हमारी बन गई सरल रेखा। ये सरल रेखा आपके ग्राफ में बिल्कुल सीधी बनेगी, इसलिए थोड़ा सा भी कन्फ्यूज मत हो कि कैसी बनेगी। आप बिल्कुल जब बनाओगे तो आप बिल्कुल, आपका जो गैप होगा इनमें बिल्कुल सेम होगा, और यहाँ पे गैप सेम होगा, आपकी रेखा बिल्कुल सीधी बनेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के तापमान फ़ारेनहाइट में मापे जाते हैं, और जबकि जो भारत में है तापमान कैसे मापा जाता है? सेल्सियस में। तो यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में F = 9/5 C + 32। ये फॉर्मूला दे रखा है, किसने संबंध बता रखा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दे रखे हों, तो हम अगर कोई तापमान फ़ारेनहाइट में दे रखा हो तो हम उसे सेल्सियस में कैसे निकालेंगे, और अगर सेल्सियस में दे रखा हो तो हम उसे फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे, इसमें दे रखा है। अब इसका पहला है, कहता है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रेखीय समीकरण को आलेख खींचिए। सेल्सियस को मतलब हमें सेल्सियस को x लेना है और फ़ारेनहाइट को हमने y लेना है। अब इसका हमें क्या करना है? इसका समीकरण बनाना है। तो आइए करते हैं। इसमें हमने f की वैल्यू इसमें रखी, तो y = 9/5, c की वैल्यू क्या है? x + 32। ये बन गया हमारा समीकरण। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो आइए करते हैं। हमने x y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू क्या रखी हमने? 0। x वैल्यू हमने 0 रखी, तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि गुणा में है। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3। और यदि हम x की वैल्यू क्या रखें? -5 रखते हैं। x की वैल्यू हमने -5 रखी, तो इससे कट जाएगा -9। -9 + 3। ठीक है, यहाँ देखते हैं, सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ देखिए
9/5, अगर हम x की वैल्यू क्या रखें -5 + 32, तो इससे कट गया, क्या बचा -9 + 3, तो आंसर क्या है -6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा -6। x बराबर -5 रखा तो y की वैल्यू क्या आई -6। अब इसका हमें क्या बनाना है ग्राफ, हमें दो निर्देशांक मिल गए। अब इसका क्या बनाएंगे हम ग्राफ। तो x की वैल्यू क्या है 0 से -5 है और y की वैल्यू क्या है प्लस में भी हो माइनस में भी है। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ को कुछ ऐसा बनेगा। x इस तरफ है तो हम यहाँ से ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा y बराबर क्या है, ये हमारा y है, ये भी हमारा क्या है y, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, यहाँ से ऐसे ये हमारा क्या है y, और ये हमारा क्या होगा x, ये भी हमारा x बराबर -5 दे रखा है तो -1 -2 -3 -4 -5, और x बराबर 0 है, यहाँ पे इस तरफ प्लस होंगे, ये 0। ठीक है, ऊपर प्लस के 1 2 3 4 5। अब ये बन गया हमारा ग्राफ। तो क्या है x बराबर 0, ये रहा, y बराबर 3, ऊपर जाएंगे तो 0 से लेके ये y, ये हमारा क्या आ गया एक निर्देशांक, इसे हम क्या बोलते हैं 0,3 है हमारा, इसे हम a पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट कहाँ आया यहाँ पर। ठीक है, अब x बराबर -5, पहले हमने 0 लिया तो -5 इस तरफ होगा कि इस तरफ, -5 इस तरफ होगा, क्योंकि इस तरफ माइनस की होती है मूल बिंदु से, इस तरफ माइनस की और इस तरफ प्लस की, तो इस तरफ माइनस की, कहाँ -5 ए रहा, -5 y बराबर -6, ऊपर तो प्लस होता है y बराबर और नीचे क्या होता है माइनस, तो -5 से नीचे जाओ, यहाँ पर ये क्या आ गया -5, -6, ये हमारा आ गया बी पॉइंट। ठीक है भाई, ये हमारा बी पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, ये मिला दिया हमने, तो ये हमारी क्या बन गया ग्राफ। ये क्या है एक सरल रेखा है ए बी। ठीक है, तो अगर -5 से और y बराबर -6 इस तरफ नीचे आएगा, ये हमारा बन गया ग्राफ। इसकी एक सीधी रेखा बनेगी। आप ग्राफ कुछ भी अंक रख सकते हो तो आपका ग्राफ कुछ और बने, लेकिन वो क्या होगा एक सरल रेखा होगा। तो मैंने ऐसे बनाया, आप चाहे तो कुछ और मान रख सकते हो, y बराबर, आप y बराबर भी रख सकते हो, x बराबर भी रख सकते हो, तो जो मान आएगा वो एक सरल रेखा होगी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला जो हमने कर लिया। अब इसी में कह रहा है यदि तापमान 30 डिग्री सी है तो फ्रंटएंड में तापमान क्या होगा। इसमें दूसरे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये अपनी कॉपी में उतार लो। आइए मिटाते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 8 का ही हमने पहला करा था, अब दूसरा है। कहता है पहले हमने इक्वेशन लिखी f बराबर 9/5 c + 32। ठीक है, कह दी यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ्रंटएंड में तापमान क्या होगा। तापमान क्या है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रंटएंड में तापमान क्या होगा हमारा 9/5। सेल्सियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस + 32, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 9 छक्का 54, तो 5 54 32 कितने हुए 6, कितने 86। फ्रंटएंड में तापमान कितना आया 86 डिग्री एफ। अब है इसी का तीसरा, यदि तापमान 95 डिग्री एफ है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। इसी का है हमारा तीसरा, यदि तापमान क्या हो, फ्रेनहाइट में दे रखा है ना, हाँ फ्रेनहाइट में हो, कितना है 95 डिग्री एफ। तो कहता सेल्सियस में बताओ, हमें सेल्सियस से बताना है। तो वैल्यू रखी हमने F = 9/5 C + 32।
ठीक है। इसमें और जो 95 ऐप की वैल्यू इसमें रखते हैं, 95 बराबर 95, ठीक है। ये अचर है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस 95 माइनस 32 बराबर 9/5 सी। 95 में से 32 गए, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गए 63, 9/5 सी। तो सी की वैल्यू क्या आई 63 गुणा में 5/9, ठीक है। तो 63 गुणा 5 आंसर निकालते हैं। ये 3 से ज़्यादा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 7 21। तो सी की वैल्यू कितनी आई 35 डिग्री सेल्सियस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा। इसी का है चौथा, इसी का चौथा हम करते हैं। ये हमारा तीसरे तक कर लिया, हम इसी का चौथा करते हैं। इसे अपनी कॉपी उतारो। आठ का हमारा चौथा, यदि तापमान, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे जो हमें इक्वेशन दे रखी थी क्वेश्चन में, ठीक है। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तापमान कितना दे रखा हमें 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, इसी का चौथे का है। इसकी वैल्यू इसमें डालते हैं तो 9/5 गुणा में 0 + 32, 9/5 की गुणा 0 से क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा, 32 डिग्री एफ आया इसका आंसर, ठीक है। तापमान हमारे कितना है ना 32 डिग्री एफ। और इसी का दूसरा है, और कहता है यदि तापमान 0 डिग्री एफ है तो सेल्सियस में तापमान क्या था। अब ये 0 डिग्री दे रखा है, तापमान दूसरे में है 0 डिग्री एफ दे रखा है, तो हमें सेल्सियस में बताना है। तो F = 9/5 C + 32, 9/5, ठीक है। तो आगे करते हैं। F की वैल्यू क्या रखी हमने 0, तो 9/5 C + 32, तो वहाँ जाए क्या हो जाएगा -32 बराबर 9/5 C। तो C की वैल्यू आई -32 गुणा में 5/9। आंसर आया 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 × 15 1 16 -16/9। इसका आंसर x आएगा -17.7 लगभग। ये इसका तापमान है जो हमने, यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो हमें सेल्सियस में तापमान हमारा इतना निकला। ये था हमारा 8वें का चौथा। इसी का करते हैं अगला। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। अब इसी का है 5वां, आइए मिटाते हैं इसे। इसी का है हमारा 5वां, यदि तापमान फ़ारेनहाइट में, तापमान कहने का फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस बराबर x मान लेते हैं। कह रहा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान बराबर, संख्यात्मक रूप से बराबर दे रखा है। अगर संख्यात्मक रूप से बराबर दे रखा है तो कह रहा है कि वो तापमान हमें, तो यदि हाँ तो उसे, उस तापमान को हमें ज्ञात करना है, या फिर उस तापमान को हम T ले लेते हैं। चलो T है वो, ठीक है। तो F बराबर 9/5 C + 32, ठीक है। F बराबर C बराबर T दे रखा हमें, ये भी T हो जाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, T बराबर, इसकी सीधी है ना, वो ले लेते हैं एलसीएम, 5 इसका एलसीएम आया तो 9T प्लस 5 दूनी 10 हासिल लगे 5 × 15 1 16, ठीक है। तो T बराबर आया हमारा 9T प्लस 160/5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तिरछी गुणा। क्या करेंगे, तिरछी
गुणा, इसकी तिरछी गुणा होगी तो ये हो गया 5t बराबर 9t प्लस 160। ठीक है, अब ये 4 है, ये भी 4 है, तो चरों को एक तरफ ले जाएंगे, अचरों को एक तरफ रहेंगे। तो 5t माइनस 9t बराबर 160, 9 में से 5 गए माइनस 4t बराबर 160। तो t की वैल्यू आई हमारी 160 बटे में माइनस 4। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो t की वैल्यू क्या आई माइनस 40। क्या ऐसा कोई तापमान फ्रेंड है ऐसे दोनों के लिए संगत रूप समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तुम्हारा तापमान कितना निकला? T बराबर माइनस 40 डिग्री F निकला और T बराबर हमारा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, जो दोनों के लिए समान है। तो यहाँ पर प्रश्नावली 4.3 होती है समाप्त। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे करते हैं समाप्त। अगली प्रश्नावली हमारी 4.4। तो तब तक के लिए बने रहिए।